दिल्ली के अंदर आज प्राइवेट व्हीकल में लगभग 13 से 16% लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं और सरकार उनको सहयोग करती है। उतना ही नहीं किया है, ये प्रदूषण कम कैसे हुआ? कम इसलिए हुआ है कि हमने व्हीकल का पोल्यूशन इलेक्ट्रिक बसें ला करके कम किया, प्राइवेट जो व्हीकल है उसको ला करके कम किया। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी करते जनरेटर का धुआं हमने दिल्ली से बाहर किया। आज भी हरियाणा के अंदर गुड़गांव और गाजियाबाद के अंदर जनरेटर से कॉलोनियां चलती हैं। आज तक बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई। 24/7 तो छोड़ दो, आप में से बहुत सारे नोएडा में रहते हैं, दिन में 3 बार बिजली कटती है। हमने दिल्ली में 24/7 बिजली की गारंटी की, जनरेटर का धुआं गायब किया। दिल्ली के अंदर हमने फॉरेस्ट कवर बढ़ाया, ग्रीन बेल्ट बढ़ाया है। ये डाटा भी भेजूंगा, चेक कर लेंगे एक बार। दिल्ली के अंदर जो फॉरेस्ट कवर 2013 से 15 तक था वो 20.22 था, 20.20.22 था, जो बढ़ करके 2021 से 23 के बीच में 23.6 हुआ है। पिछले टर्म में 1 करोड़ पौधे लगाए थे दिल्ली सरकार ने सारे एजेंसियों के साथ मिलकर के, पेड़ पौधे। पिछले चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गारंटी करी थी 2 करोड़ पौधे लगाएंगे 5 साल में। अरविंद केजरीवाल है, सब कुछ के बाद भी 4 साल में 2 करोड़ पेड़ पौधे दिल्ली में लग चुके। ग्रीन कवर बढ़ाया, उससे सांसें ले रही है दिल्ली, इसलिए पोल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली के अंदर अकेला राज्य है दिल्ली जहां पर 100% पोल्यूटेड फ्यूल से चलने वाली फैक्ट्री को पीएनजी में हमने कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकारें हैं, किसी राज्य में नहीं हो पाया। दिल्ली के अंदर थर्मल पावर चलता था कोयले का, हमने बंद कर दिया। हर साल सीएक्यूएम केंद्र की जो एजेंसी कमीशन है वो लेटर लिखता है, भाजपा की सरकारें आज तक उसका समाधान नहीं निकाल पाई। हर साल ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन है उसका समाधान नहीं निकाल पाई आज तक। पिछले साल इतना अभियान चला, फिर भी डीजल की बसें दिल्ली के चारों तरफ दौड़ रही हैं, हरियाणा में दौड़ रही हैं, राजस्थान में दौड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में दौड़ रही हैं। अरे कम से कम सीएनजी की तो बसें चला लो। चिट्ठी लिखने से आपको दर्द पैदा हो गया। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और ये सारा जितना फैक्ट है दोनों पार्टियों को मैं भेज रहा हूं, एक बार देख लीजिए। और हाथ जोड़ के विनती है, केंद्र सरकार को भी काम करने दीजिए, उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी तो है। प्रदूषण कम करना है तो एनसीआर के सभी राज्यों को, केंद्र सरकार को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। विरोध करने से प्रदूषण कम नहीं होगा। और मैं दोनों पार्टियों को कल जो चिट्ठी लिखूंगा उसमें निवेदन है, 5 तारीख को दिल्ली का इस बार का एक्शन प्लान बनाने के लिए ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग है। मेरी दोनों पार्टियों से गुजारिश है, जो जो हम कर रहे हैं उसके अलावा आपका कोई भी सजेशन है कि इस काम को करने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है, दिल्ली सरकार वो करने के तैयार है। आप भी अपना सजेशन दीजिए। आपके पास भी कोई सुझाव है, आपके भी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मीटिंग कर लीजिए और सुझाव दीजिए, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारा मकसद है दिल्ली के प्रदूषण को कम करना, और इसके लिए एक बार नहीं 100 बार केंद्र सरकार से सहयोग हम मांगेंगे। भाग नहीं सकती केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री को मिलना पड़ेगा हमसे, इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। दिल्ली वाले भाजपा को भी जिताते हैं, दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को भी जिताते हैं। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रदूषण को कम करना, और मैं तैयार हूं सबके साथ मिलकर के काम करने के लिए। प्रदूषण सहयोग से कम होगा, विरोध से नहीं। ये बार मैं 3 बार बोल चुका, और इसलिए मेरा निवेदन है सभी पार्टियों के लोगों से, नेताओं से, जितना जो कर सकता है सहयोग करिए। पहले भी हमने काम किया है, मैंने सारा डेटा दिखा दिया, प्रदूषण कम हुआ है, और इस बार भी हम चाहते हैं कि सब मिलकर के काम करेंगे, प्रदूषण और कम होगा। और इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ये परमिशन दे दें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मीटिंग की जरूरत नहीं है। हम इस परमिशन के लिए उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, तभी आर्टिफिशियल रेन हम कर सकते हैं इमरजेंसी आने पर। इसलिए मेरा निवेदन है कि पूरे तथ्य को समझ करके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन है, आप चिट्ठी एक जवाब दे देते। चिट्ठी मैंने भेजी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को जवाब देते हैं भाजपा के अध्यक्ष। समझ में नहीं आती है बात। दिल्ली के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, केंद्र भाजपा के
इलेक्टेड पर्यावरण मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखता है, जनाब एक मीटिंग बुला लीजिए, उसका जवाब नहीं आया अभी तक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कैसे चिट्ठी लिख दिया? माई बाप, गलती हो गई, लेकिन गलती करने के लिए हम मजबूर हैं। दिल्ली में प्रदूषण है तो मैं सबसे सहयोग मांगूंगा, एक बार नहीं 100 बार मांगूंगा। दिल्ली की जनता के लिए हम करेंगे और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी सहयोग करें। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका